ओके, तो भाई इस चीज़ को लेके ना मैं बहुत सीरियस हूँ, ठीक है। बहुत ही सीरियस वाली बात है। आजकल क्या हो रहा है ना कि इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब पे बहुत से लोग ना भाई मंत्र वंत्र बता रहे हैं और कुंडली जागरण के विषय में बता रहे हैं, ठीक। तो इतना सब कुछ जो कर रहे हैं ना भाई, उन्हें आइडिया भी है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और भाई तुम जो लोग जो वहाँ से ये मंत्र लेके सीधा जापना स्टार्ट कर देते हो, भाई सबसे बड़े खतरे में तुम लोग हो। क्या सीन है ना, देखो हर मंत्र का ना एक जो तरीका होता है, एक वो विधिवत तरीका होता है कि भाई ऐसे जाप करने से ये होगा, उसके स्टेप होते हैं, लाइफ स्टाइल फॉलो करना पड़ता है कि भाई ये मंत्र को जब आदमी कर जपता है ना, तो उसका जो स्पेसिफिक देवता होता है, मतलब मंत्र ही देवता होता है मोस्ट ऑफ द केस, ठीक है। तो जो वो मंत्र का देवता होता है ना, तो वो कैसा है, पहली बात तो उसकी ऊर्जा कैसी है, वो मंत्र तुम्हारा लिए है भी कि नहीं है, पहली बात तो ये सोचो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस क्या होगा ना कि जैसे तुम भाई जहाँ तुमने स्टार्ट किया तो तुम्हारी लाइफ में उथल पुथल शुरू हो जाएगी और कुछ ऐसी होगी ना, क्योंकि तुम ही कहोगे क्या हो गया, ये क्या से क्या हो गया, मैं तो छोटी सी चीज़ सुलझाने निकला था, यहाँ तो राई का पहाड़ बन गया, ठीक है। यही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर हाथ पकड़ के रोओगे तुम, सॉरी सिर पकड़ के। हाँ, तो क्या सीन होगा, देखो सिंपल सा चीज़ है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी लाइफ स्टाइल बदलो और नेट से मत उठाओ, कोई भी मंत्र नेट से मत उठा के जपना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि नहीं है कि नहीं है। क्योंकि देखो सिंपल सा सीन है, मेरी मत मानो, मैं तो कह रहा हूँ तुम मेरी भी मत मानो, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ। तो प्रेमानंद महाराज की मानते हो, वो तो भाई हैं बहुत बड़े हैं, ठीक है। उन्होंने भी सिंपल कहा है, वो नाम ही जप क्यों देते हैं हर किसी को। तुम जितने भी महाराज देख लो जो हैं, वो कभी भी तुम्हें मंत्र नहीं बोलेंगे वहाँ पे। तुमने देखा है किसी को ऑन द स्पॉट, किसी को भी, मतलब वीडियो में आज तक उन इतनी वीडियो निकलती हैं, इतने अच्छे अच्छे जो हैं, ठीक, गुरुजी संत हैं इतने सारे, आज तक किसी ने भाई तुम्हारी किसी वीडियो में मंत्र बोल दिया हो, बताओ। नहीं बोला ना, क्यों नहीं बोला भाई, सिंपल सा सीन है ना कि वहाँ पात्रता देखी जाती है, अधिकार देखा जाता है, ठीक है। मंत्र देने से पहले कि वो बंदा इस लायक है कि नहीं है, उसके लाइफ स्टाइल होते हैं, ठीक, पूरा लाइफ स्टाइल ऊपर से नीचे तक बंदे का, ठीक है। उसका दिमागी सोच, ब्रह्मचर्य, तब सब आँखें, आँखें क्या, तुम्हारा क्या सीन है भाई, खाना, जवान पे लगाम, ठीक, बोलना क्या है, ये सब बहुत सी चीज़ें माइंड करती हैं यार। तब जाके भाई एक इंसान वो मंत्र के काबिल बनता है, ठीक। और कौन कौन से मंत्र होते हैं भाई, उनके हिसाब से देवता के भी अलग अलग होते हैं, ऐसे नहीं होते कि कोई भी कोई उठा के जप ले, हर इंसान का एक स्पेसिफिकली होता है। अब कोई बंदा सात्विक है तो उसके लिए सात्विक मंत्र होगा, ठीक है। और कोई बंदे हैं और भी हैं भाई, लेकिन मैं मोस्टली कह देता हूँ, ठीक है, सात्विक तरीके का मंत्र होता है। अब उसमें भी हाँ, फिर तुम कहोगे सात्विक मंत्र क्या, देखो मैं मानता हूँ बीज मंत्र भी होते हैं, सावर मंत्र भी होते हैं, ठीक है, वैदिक मंत्र भी होते हैं, इतना है मुझे नॉलेज, लेकिन ठीक, लेकिन याद रखो ये तुम्हारे लिए तब तक नहीं है जब तक नाम जप से क्या होगा भाई, मैं बता देता हूँ इतना। नाम जब जब सब कहते हैं ना तुमसे करने के लिए, तो उससे क्या होगा, तुम्हें गुरु मिलेंगे, एकदम से नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे सदगुरु होंगे वो नाम जप करते करते वो तुम्हारे पास एक दिन आएगा, वो अपने आप तुम्हें मिल जाएंगे भगवान की कृपा से। कहते नहीं रामायण में, हरि कृपा मिले नहीं संता, ठीक है, हरि कृपा मिले ही संता, कि हरि की कृपा से ही संत मिलते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हरि कृपा करेंगे तो तब तुम्हें संत मिलेंगे, तब वो तुम्हें गुरु दीक्षा देंगे और वो ही तुम्हें आगे के लिए गाइडेंस कर देंगे कि भाई कैसे करना है इस मंत्र को, कौन सी माला पे जपना है, कितनी माला जपना है, ठीक है, और क्या वो करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे तुम माला ज़्यादा जाप करोगे ना, तो भाई क्या सीन होगा कि तुम बीमार पड़ जाओगे मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। क्योंकि परीक्षाएं होंगी तुम्हारी, बहुत सी चीज़ होगा, तुम अभी रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए। और जो मंत्र दे रहे ना, उनके देने ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत लो। तुम एक बात बताओ, तुम राह चलते किसी भी आदमी से क्या कहते हैं को अपनी मतलब घर की तिजोरी का पता बताते हो, बताओ, मतलब अपने घर में कितना रखा कैश है, तुम किसी भी राह चलते आदमी को बता दोगे? नहीं ना, क्लियरली नहीं ना। तो ऐसे ही मंत्र होता है, मंत्र भी एक टाइप का धन है, कोई भी नहीं बताता, और जो बता रहा है, ठीक है, ऐसे खोल के, भाई वो कुछ नहीं है, ठीक है, उसकी तिजोरी खाली है और तुम बेवकूफ़ बन के जा रहे हो। और पहले संत से लेना चाहिए। अब संत तुम कहोगे मैं तो किसी से भी ले सकता हूँ, संत से क्या है दिक्कत, संत से ही क्यों? देखो संत क्या होता है ना, उसके पास जो उनके गुरु से ना वो जो मंत्र होता है ना, एक सर्टन सिद्ध अवस्था में होता है,
ठीक है, वो ऑलरेडी सिद्ध होता है उनके पास। इस लाइक वो तुम्हें ना, उनके अंदर आग होती है, उस आग से वो तुम्हें चिंगारी देते हैं, ठीक है, और वो चिंगारी को आग तुम्हें बनाना है। वो तरीका वो पूरा बताएंगे कि कैसे आग बनाना है, और वो आग जब चिंगारी देंगे ना, तुम उससे खुद ना जल जाओ, उसके तरीके भी होते हैं। क्योंकि ठीक है, गलत तरीके से जब आपको तो चिंगारी से खुद को भी जलने का खतरा है, अपना घर जलाने का भी खतरा है, ठीक है, आग लगने का भी खतरा है। तो समझ रहे हो ना कितना बहुत ही इसमें ना बहुत डीप नॉलेज वाला सीन है। इसकी 10 मिनट से ऊपर की भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्लियरली तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, और उसमें भी क्या करते हैं, तरीके होते हैं, चीज़ें होती हैं बहुत सी, ठीक है, उसके जब और ऐसे नहीं कि उससे तुम जापना शुरू कर दो, बहुत चीज़ें होती हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, कुंडली जागरण। भाई साहब, ये चीज़ ना इतनी अब्यूज़ हुई है कि मैं क्या बताऊँ भाई, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, भरा पड़ा। ये ऐसे कर लो, तुम्हारा ये चक्कर खुल जाएगा, वो चक्कर खुल जाएगा, नीचे का चक्कर खुल जाए। भाई कुछ नहीं होता, समझो मेरी बात क्लियरली। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कुंडली जागरण जो होता है वो भाई 1000 लोग, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 लोगों में से 10 लोगों की भी कैपेसिटी नहीं, 10 लोग, मिनिमम टू मिनिमम 10 लोग ही निकलेंगे जो इस काबिल होंगे, 1000 में से 10 लोग कि जो कुंडली जागरण करवा या कर सकते हैं उनके ऊपर। क्योंकि ना देखो, जो कुंडली जागरण है ना, सबसे खतरनाक प्रक्रिया है। ये जो तुम अपने आप से स्टार्ट कर रहे हो ना, पहली बात सुन लो, फिर मैं बाद में बताऊँगा करते क्या है क्या नहीं, ठीक है। कुंडली जागरण जब करोगे ना, तो भाई तुम्हारा जो मूलाधार चक्र है, उससे स्टार्ट होगा। पहले उस उधर तक तो दूर जाने ही दो, तुम यहाँ तक वहाँ तक का इधर का ये शास्त्रार्थ इन्हें भूल जाओ, पहले मूलाधार पे ही हम बात करते हैं। देखो, जैसे ही जागृत करने के लिए तुम ना स्टार्ट करोगे, सबसे पहली चीज़, हाँ, तो तुम्हारा जो है मूलाधार पे जो एनर्जी का लेवल होगा ना, वो वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक। मैं गारंटी देता हूँ 99% तुम लोग ना फेल होगे। क्योंकि देखो, बिना गुरु के जब भी तुम स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें आइडिया है कैसे करना है, ना उसका कोई तुम्हें तरीका पता है। तो जब तुम स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर के ख्याल आएंगे, दुनिया भर के तुम्हारे अपनी ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो तुम कहते थे इन्हें याद करके क्या कर फ़ायदा, ये आ कैसे नहीं है, आ जाएंगी। फिर तुम्हारे धीमे धीमे तुम्हारा दिमाग ना पागलों की तरह हो जाएगा, ठीक है, 10 15 20 महीने में, या मुश्किल से इतना कोई करता भी नहीं है, उसका एक लिमिट होती है, एक लाइफ स्टाइल होगी उसकी भी, जैसे इस मंत्र का भी है ना, उसकी भी एक लाइफ स्टाइल होगी। सेम ये सारी चीज़ें होंगी जो मंत्र में, लाइफ स्टाइल, तरीके रहने का, उठने का, खाने का, पीने का, सबका एक तरीका होता है, तब जाके तुम्हारी कुंडली जागरण का स्टार्ट कर पाओगे। और कुंडली जागरण बहुत खतरनाक विज्ञान है, बहुत खतरनाक। मैं तुम्हें भागवत में, बाकायदा भागवत में भी बिना गुरु के लिखे, बिना गुरु की उसके नहीं करने को मना किया गया है, मतलब सानिध्य में गुरु होना चाहिए तब तुम कर पाओगे। स्कंद पुराण में भी सेम ही चीज़ है, वैष्णव खंड में, ठीक है, तुम ढूंढोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा। भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है, लिटरली कोई भी तुम्हें ऐसे नहीं कहेगा कि तुम खुद से कर लो, जो कह रहा है उसे कोई आइडिया नहीं है। और कोई कोई कहता है मेरा सहस्त्रार जागृत हो गया है, भाई जिसने सहस्त्रार जागृत किया ना वो जिंदा ही कैसे है, क्लियरली, क्योंकि वो तो प्राण निकल गए फिर, ठीक है। ये नहीं होता, ये चक्र वक्र भाई, ये तो बहुत खतरनाक है। और यहाँ तक जब जहाँ देखो, यहाँ से ना सहस्त्रार तक, मैं हिदायत तक बहुत बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं ना जागृत हो गए हैं उनके, नहीं हुए किसी के भी जागृत, ठीक है। जो सहस्त्रार मूलाधार में ही ना पहले में पता चल जाता है किसका है। मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, मूलाधार जब जागृत होगा ना, तो तुम्हें कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, लिटरली कल्याण हो जाएगा। जहाँ इतना सा भी ना समझ में आएगा ना तुम्हें, इतनी बुरी तरीके से भाई समझ में आया, बीमार होता है आदमी, पागल होता है सीधे सीधा, गलत सिस्टम कर लिया तो पागल होना चाहते हो लिटरली, तो फिर ठीक है जाओ करो कुंडली। क्योंकि डायरेक्टली जब तुम करने जाओगे ना, बिना किसी के, बिना वो करने के, ठीक है, तो तुम्हारा पागल होना तय है, लिटरली पागल होना तय है। कि कुंडली जागरण तुम करने बैठोगे, तुम्हारा पागल होना तय है। ना तो तुम उतने शुद्ध हो, ना तुमने ब्रह्मचार्य का पालन किया है, दिन भर तुम्हें अनशन चीज़ें देखनी है इंस्टा पे या फिर ठीक है फ़ोन पे, ब्राउज़र पे, जो भी है, फलाना ढिमकाना लड़की से तुम्हें दिन भर बातें करनी है, ऐसे तुम कुंडली जागरण करोगे, ऐसे तुम मंत्र सिद्ध करोगे, हो गया। और रही बात सिद्धि की, ठीक है,
एक चीज़ मेरी बात सुन लो कान खोल के, या सच्चाई सुन लो भाई साहब। सिद्धि का मतलब होता है अधीन करना किसी को, ठीक है, अपने अंडर करना या वश में करना, ठीक है। सिद्धि माने साधना। तुम्हें लगता है, अपने आप से पूछो भाई, अपने आप से लिटरली, तुम इस काबिल हो कि तुम किसी देवी देवता की सिद्धि कर सको? नहीं ना। तो फिर कोशिश भी मत करना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मेरी बात मत मानो इस चीज़ पे भाई। तुम प्रेमानंद महाराज की मान लो, ठीक है, उनकी मान लो, और भी बहुत सारे हैं संत, मैं उनका ही नहीं, और भी हैं कि उन्होंने भी कहा है। उन्होंने ही बताया था कि एक जो संत थे एक बार, ठीक है, वो साधना करने बैठे थे और भाई वो लिटरली पागल हो गए थे, क्योंकि सिद्धि में बस थोड़ी सी गलती की वजह से। इसलिए भाई साहब हाथ जोड़ लो ऐसी चीज़ का, क्योंकि बिना गुरु के सानिध्य के ये सब चीज़ें हमारे बस की नहीं है, ना तुम्हारे बस की हैं, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ ध्यान से सोच समझ के कुछ करो। हाँ, नाम जप करो, इसलिए वो कहते हैं नाम जप करो। नाम जप तुम्हें भाई मंत्र दिलवा देगा, फिर उस मंत्र का जाप करो, उस मंत्र की उपासना करो, उस मंत्र की साधना करो। वो तुम्हें तुम्हारे एंड गोल या मेन गोल जो भी फिर तुम उससे चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। और वो जो गुरु होंगे वो तुम्हें आगे के लिए गाइड करेंगे कैसे क्या करते हैं। सिंपल सीन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नेट वेट से उठा के मत करो, क्योंकि यहाँ पे मैं आजकल देख रहा हूँ ना, कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार ही वैसा नहीं है। देखो, तुम्हारा व्यवहार किसी भाई एक अच्छे इंसान का, सीधे साधे इंसान का व्यवहार है, सात्विक है, ठीक है। सात्विक इंसान का एक सात्विक व्यवहार है। उसको तुम उग्र टाइप का मंत्र दे दोगे, क्या होगा भाई बंदे का? उसकी एनर्जी भी तो वैसी ही होगी ना। वो तो बेचारा नहीं, मतलब उसकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी ना, वो नहीं झेल पाएगा। ऐसा ही तुम्हारे साथ है, तुम्हें अपनी सर्टेन लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, तभी जाके ऐसा होगा, ठीक है। और तभी जाके साधना, ये मंत्र, ये तभी तुम करना, ऐसे मत करना जाप आप, नहीं हो जाएगा कल्याण तुम्हारा, समझ रहे हो। और ये यूट्यूब, इंस्टा और इन पे दिमाग ध्यान देना बंद करो, ठीक है। ये कोई तुम्हें कुछ नहीं फालतू, ये इससे वो हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। एक ही देवता सब कुछ देने में समर्थ है। अगर तुम राम जी को पूछते हो तो वो तुम्हारी सारी चीज़ें करने में समर्थ हैं। दूसरे कहीं किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। देवता भी देखते हैं भाई ये सब चीज़।